आज हम पढ़ेंगे ओम के नियम का सत्यापन। हमने ओम का नियम कल पढ़ा था। आज हमें पढ़ना है इसका सत्यापन, इसका डेरिवेशन। ओम के नियम में हमने क्या पढ़ा था कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं न बदली जाएं, तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का जो अनुपात है वो सदैव नियतांक होता है। ये कल हमने वीडियो में पढ़ा था। हमें इसको प्रूव करना है कि V बाई आई बराबर कांस्टेंट। इसके लिए मान लें कि ये कोई वायर है, कोई चालक तार है। इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल ए है। इसकी लंबाई को आप L मान लें। ये जिस पदार्थ का बना है उसके प्रति एकांक आयतन में यानी पर यूनिट वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो मान लो स्मॉल n है। इसके सिरों पर जब हम V विभवांतर लगाते हैं किसी बैटरी के द्वारा, तो हम जानते हैं कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वे अनुगमन वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर गति करते हैं, अर्थात वैद्युत धारा बहने लगती है। और बहने वाली धारा I बराबर होता है क्या? NEAVD। ये हमने पहले ही पढ़ा था। अब देखिए, मान लो जब हमने वोल्टेज लगाया, कितना वोल्टेज लगाया? कैपिटल V। तो कैपिटल V वोल्टेज लगाने से तार के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र पैदा हुआ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ, वो मान लो कैपिटल E है। तो अगर वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E है तो एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो बल होगा F क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल। तो बल F बराबर क्या होगा? E इंटू, हमने पढ़ा है वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पर या किसी भी आवेशित कण पर लगने वाला जो बल होता है वो E इंटू Q होता है। E माने वैद्युत क्षेत्र और Q मतलब क्या होता है? आवेश। E इंटू Q। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम स्मॉल e से डिनोट करते हैं। तो उस कंडीशन में हो जाएगा, तो हमने क्या होता है? बल F बराबर E इंटू F बराबर E इंटू Q होता है। Q के स्थान पर स्मॉल e हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो स्मॉल e से डिनोट किया जाता है, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 10 पर पावर माइनस 19 गुना, इतना होता है, जिसको हम स्मॉल e से शो करते हैं। ये हो गया एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला वैद्युत बल। जब बल लगेगा तो इलेक्ट्रॉन में क्या उत्पन्न हो जाएगा? त्वरण। त्वरण बराबर होता है क्या? A बराबर क्या होता है? F बाई एम। A बराबर F बाई एम। त्वरण बराबर बल बटे द्रव्यमान, F का ला करके मान रखे E स्मॉल e बाई एम। इतना त्वरण उत्पन्न होगा। अब देखें, हमने ये भी पढ़ा है क्या कि E बराबर V बाई L। इसके सिरों के बीच का विभवांतर कैपिटल V है, इसकी लंबाई स्मॉल l है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा इस चालक तार में, वो E बराबर क्या होगा? V बाई L यानी विभवांतर बटे लंबाई। तो जहां पर E है वहां पर क्या लिख दें? V बाई L। तो लिखें इसको A बराबर E के स्थान पर क्या होगा? V बाई L। स्मॉल e लिखें। इतना आ गया त्वरण। इतना त्वरण उत्पन्न होगा इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसमें। जब हम
बैटरी से जोड़ेंगे, जब हम V वोल्टेज लगाएंगे तो इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन हैं उन इलेक्ट्रॉनों में इतना त्वरण उत्पन्न होगा, इतना एक्सेलरेशन उत्पन्न होगा। अब देखें, अब हमने एक फार्मूला पढ़ा था V बराबर U प्लस AT। ये फार्मूला ये कहता है कि अगर किसी भी वस्तु का आरंभ का वेग स्मॉल u है, उसमें एक त्वरण उत्पन्न किया जाए तो t समय के बाद उसका जो वेग होगा स्मॉल v, वो v बराबर क्या होगा, u प्लस AT। इसी तरह से जब हमने वैद्युत क्षेत्र नहीं लगाया था तब भी फ्री इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन गति कर रहे थे, तब उसके वेग को हम कहते हैं ऊष्मीय वेग, और रैंडम मोशन करते हैं इधर से उधर उधर से इधर, उसको हम कहते हैं ऊष्मीय वेग। और किसी एक इलेक्ट्रॉन के ऊष्मीय वेग को अगर हम u1 से व्यक्त करें, u1, जैसे इसमें आरंभ का वेग हमने u से व्यक्त किया है, इसमें हम u1 से व्यक्त करें। इसमें देखें, इसमें भी त्वरण हमने क्या मान रखा है, एक यहां भी हमने माना है कि जब वैद्युत क्षेत्र पैदा होता है तो वैद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर बल लगता है, बल के कारण त्वरण पैदा होता है, और उस त्वरण को हमने क्या मान रखा है, स्मॉल। तो मान लो कोई पहला इलेक्ट्रॉन, उसका आरंभ का वेग u1 है और त्वरण कितना लगाया गया बाद में, a। तो a त्वरण लगाने के बाद τ1 श्रांति काल के पश्चात, श्रांति काल बताया गया था कि दो क्रमागत टक्करों के बीच जो समय लगता है उस समय के औसत मान को हम क्या कहते हैं, श्रांति काल कहते हैं। तो τ1 श्रांति काल के पश्चात पहले इलेक्ट्रॉन का जो वेग होगा v1 मान लो, तो इसी फार्मूले से क्या होगा, v1 बराबर u1 प्लस a τ1। ये सबके लिए बराबर होगा क्योंकि एक ही बल सारे इलेक्ट्रॉन पर लग रहा है और सारे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी समान है होता है, इसलिए सब में त्वरण एक ही है। तो किसी एक इलेक्ट्रॉन का जब विभवांतर नहीं लगाए थे तब वेग मान लो u1 था, विभवांतर जब लगाया गया तो उसमें त्वरण पैदा हो गया और उसके कारण τ1 श्रांति काल के पश्चात पहले इलेक्ट्रॉन का जो वेग होगा वो कितना होगा, v1 बराबर इतना। तो पहले इलेक्ट्रॉन का वेग कितना हो जाएगा, u1 प्लस a τ1। ऐसे दूसरे का क्या होगा, u2 प्लस a τ2। इसी प्रकार से हमने एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन माने हैं, तो nवें इलेक्ट्रॉन का इसी तरह से क्या हो जाएगा, un प्लस a τn। अगर हम सबको जोड़ करके n से भाग दे दें तो जो आएगा उसको हम कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग या अपवाह वेग। तो vd की ये परिभाषा होती है। अब देखिए क्या करें, अब इसमें क्या करें, पहले वाले पदों को एक साथ कर लें, u1 प्लस u2 डॉट 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 un बाई n। दूसरे पद को एक साथ कर लें, दूसरा पद a τ1, तो दूसरे में क्या है देखें, a τ1 है, a τ2 है, a से डॉट 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 a τn। इसमें देखिए a यहां भी है, a यहां भी है, a यहां भी है, तो a को हम क्या ले लेंगे, कॉमन। जितने भी दूसरे पद हैं सब में a कॉमन है, तो यहां क्या बचेगा, τ1 τ2 ऐसे डॉट 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 क्या बचेगा, τn बाई n। अब देखिए जरा, u1 u2 u3 u4 ऐसे un, ये क्या है, ये ऊष्मीय वेग है। u1 क्या है, पहले इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग। ऊष्मीय वेग का मतलब है कि जब हमने इसमें विभवांतर नहीं लगाया था, जब हमने बैटरी से नहीं जोड़ा था, तब भी जो मुक्त इलेक्ट्रॉन थे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे, वो रैंडम मोशन कर रहे थे, अनियमित गति कर रहे थे, तो उसके वेग को हम क्या कहते हैं, ऊष्मीय वेग। यानी विभवांतर लगाने के पहले मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस वेग से गति कर रहे थे उस वेग को हम कहते हैं ऊष्मीय वेग। तो ऊष्मीय वेग का औसत मान 0 होता है।
क्यों शून्य होता है? जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन पूर्व जाएगा फिर पश्चिम जाएगा, क्योंकि रैंडम मोशन करते हैं, अनियमित गति करते हैं, पूर्व जाएगा पश्चिम जाएगा, कोई उत्तर होगा कोई दक्षिण होगा, कभी ऊपर होगा कभी नीचे होगा, कभी बाएं होगा कभी दाएं होगा। तो अगर पूर्व होगा फिर पश्चिम होगा तो इनका औसत क्या आ जाएगा? 0। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करते हैं, इसलिए इनका औसत उसमें वेग सदैव 0 होता है। तो ये बराबर क्या आ जाएगा? ये 0 हो जाएगा। ए ये टाउ 1 है पहले का श्रांति काल, टाउ 2 दूसरे का श्रांति काल, ऐसे डॉट 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 टाउ n है n का श्रांति काल। तो ये सभी के श्रांति काल को जोड़ करके, यानी सभी के रिलैक्सेशन टाइम को जोड़ करके आपने n से भाग दिया है, तो ये क्या कहलाएगा? ये औसत श्रांति काल कहलाएगा, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। और औसत श्रांति काल को हम टाउ से व्यक्त करते हैं। तो इसका मतलब है कि Vd बराबर क्या आ गया? ए टाउ। अब ए का मान जो आपने यहां पर निकाला था, ये मान ला करके यहां पर रखें। रखने से देखो क्या आएगा। अगर हम ए का मान लाकर रखते हैं तो Vd बराबर होगा ए का मान रखें EV बाई ml इंटू क्या है? टाउ। टाउ लिया गया, ये Vd बराबर हो गया। अब इस Vd के मान को ला करके कहां रखें? समीकरण नंबर 1 में। जब हम समीकरण नंबर 1 में लाकर रखेंगे तो देखिए क्या आएगा? I बराबर NEA Vd का मान इतना रखना है, EV टाउ बाई ml, n e गुणे ई स्क्वायर ए v टाउ बाई क्या होगा? ml। ये हो गया। लेकिन हमें निकालना क्या है? हमें ओम के नियम का सत्यापन करना है, ओम्स लॉ को प्रूव करना है। और ओम्स लॉ क्या कहता है कि V बाई आई बराबर कांस्टेंट। तो आप V बाई आई को अलग करें। V कहां है? यहां पर है, I यहां पर है। तो V बाई आई क्या आएगा? देखें V बाई आई इज इक्वल टू क्या आएगा? चेक करें क्या आएगा। V बाई आई होगा ml बाई n e स्क्वायर ए टाउ। ये आएगा, ये V बाई आई का मान आया। हमें प्रूव करना है कि अगर भौतिक अवस्थाएं न बदली जाएं तो ये कांस्टेंट होगा। ये हमें प्रूव कर देना है। कैसे करेंगे? देखिए m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, वो नहीं बदलेगा। आप धारा प्रवाहित करें ना प्रवाहित करें। यह क्या है? चालक तार की लंबाई, ये नहीं बदलेगी किसी भी कंडीशन में। कम वोल्टेज लगाओ ज्यादा वोल्टेज लगाओ, तार का लंबाई वही रहेगा, यल वही रहेगा। स्मॉल n क्या है? एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, पर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये उसके पदार्थ पर डिपेंड करती है। हर एक धातु का ये अलग अलग होता है और फिक्स होता है, तो स्मॉल n नहीं बदलेगा। ई माने इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये नहीं बदलने वाला है। और टाउ, अगर भौतिक अवस्था न बदली जाए, यानी अगर ताप न बदला जाए, तो टाउ भी नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि अगर हम ताप को बढ़ा देंगे तो जिसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है वो तेजी से गति करने लगेंगे, उनका वेग बढ़ जाएगा, और जो वेग बढ़ जाएगा तो टाउ का मान घट जाएगा। क्योंकि अगर वेग बढ़ेगा तो जल्दी जल्दी टक्कर करेंगे, समय कम लगेगा। लेकिन अगर आप भौतिक अवस्था को न बदलें, मतलब आप ताप को चेंज न करें, तो अगर ताप नहीं चेंज होगा तो टाउ का मान भी नहीं बदलेगा। तो ये पूरा क्या हो जाएगा? नियत हो जाएगा। देखिए, तो अगर भौतिक अवस्था ना बदली जाए तो ml बाई n e स्क्वायर टाउ, ये पूरा मान क्या आएगा? नियतांक आएगा। ये नियतांक होगा, कांस्टेंट होगा, और उसी कांस्टेंट को हम कैपिटल R से शो करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर चालक तार की भौतिक अवस्था न बदली जाए तो उस कंडीशन में ml बाई n e स्क्वायर ए टाउ ये कांस्टेंट होगा, ये नियतांक होगा। और इस नियतांक का जो ये नियतांक को हम R से आमतौर पर व्यक्त करते हैं। इसका मतलब V बाई आई बराबर कांस्टेंट।
जब भौतिक अवस्था न बदली जाए। यही ओम का नियम है। तो इस प्रकार से ओम का नियम सत्यापित हो गया। अब इसके आगे का हेडिंग आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।